जय हिंद दोस्तों। आजकल जिंदगी के भाग दौड़ में लोग जॉब की तलाश में, बिजनेस के कारण या फिर अपने जिंदगी को सेटल करने के कारण होता क्या है कि उम्र 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष तक लोग का एज होता जा रहा है। लोग शादी नहीं कर पा रहे हैं। होता क्या है कि बिजनेस के सिलसिले में या फिर कोई भी, मैंने आपको बताया, जॉब हो चाहे सेटल होने के लिए करियर के चक्कर में लड़का हो या लड़की इतना परेशान हो जाता है कि जॉब सेटल होते होते उसका क्या है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष उम्र हो जाता है। अब हो जाने के बाद उसको याद आता है कि यार चलो अब तो सेटल हो गया, अब शादी भी करनी है। लेकिन एज एक ऐसा हो जाता है कि शादी करना मुश्किल हो जाता है। खुद से लड़की ढूंढना या फिर लड़की को खुद से लड़का ढूंढना या फिर उनके गार्जियन के द्वारा ही उस बराबरी दर्जे का जो आप जॉब कर रहे हैं, अपने पैसे का लड़का लड़की ढूंढना या फिर अपने लेवल का लड़का लड़की ढूंढना या अपने हिसाब से लड़का लड़की ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैरिज ब्यूरो का सहारा ये लोग लेते हैं। आजकल देखते होंगे कि मैरिज ब्यूरो बहुत सारे खुले हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी भी इस बिजनेस में कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप मैरिज ब्यूरो खोलना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि मैरिज ब्यूरो होता क्या है, मैरिज ब्यूरो खुलता कैसे है, कितना का इन्वेस्टमेंट इसमें होता है, कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है और इसको खोल के कैसे चलाएंगे, इसका मार्केटिंग कैसे करेंगे, सारी बात इसमें बताने जा रहा हूं कि भविष्य में आप चाहेंगे मैरिज ब्यूरो सेंटर खोलना तो आप खोल के चला सकते हैं, इस बिजनेस को चला सकते हैं। और जो लोग परेशान हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही है या फिर जो लोग चाहते हैं घर बैठे हमारी शादी हो जाए या फिर काम करते हुए शादी हो जाए, मुझे ज्यादा भाग दौड़ करना नहीं पड़े, वो लोग मैरिज ब्यूरो से संपर्क करते हैं तो उसका आप मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्निंग उससे पा सकते हैं। मतलब अच्छा खासा इनकम भी है इसमें, बहुत अच्छा खासा इस पैसे में इनकम भी है। दोस्तों वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। देखिए, मैरिज ब्यूरो खोलने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको एक ऑफिस खोलना होगा। और ऑफिस कहां पे होना चाहिए, किसी सेंटर पे होना चाहिए। सेंटर ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे कोई भी व्यक्ति आसानी से पहुंच सके। ये समझ रहे हैं, मतलब किसी मार्केट में होना चाहिए। तो पहले आपको एक ऑफिस लेना पड़ेगा। एक ऑफिस ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा ऑफिस होना चाहिए, बहुत हाई फाई ऑफिस होना चाहिए। आप अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने रेंट कितना आप दे सकते हैं उस हिसाब से आप 10x15, 15x20 इतना का भी ऑफिस ले सकते हैं। जैसे आमतौर पर एक ऑफिस होता है वो ऑफिस उतना ले सकते हैं। तो ऑफिस एक लेना है, उसका रेंट कुछ भी हो सकता है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 महीना का, जिस हिसाब से आप लेते हैं उस हिसाब से रेंट होगा। 5,000 के महीने का भी मिल जाएगा आपको। तो आपको एक ऑफिस लेना। अब ऑफिस ले लिए तो उसमें सेटअप आपको तैयार करना है। जैसे एक काउंटर चाहिए जिसे टेबल कहते हैं बड़ा सा, आपको कुर्सी चाहिए सामने बैठने के लिए एक बड़ा सा अपने लिए, उसके बाद क्लाइंट के बैठने के लिए 2-4 कुर्सी चाहिए, उसके अलावा कुछ सोफे चाहिए जहाँ पे क्लाइंट आराम से बैठ सके, कोई व्यक्ति आए फैमिली के साथ में तो आराम से वहाँ पे बैठ सके। तो वो सारा व्यवस्था आपको वहाँ पे करना पड़ेगा ऑफिस में। तो ये सारा खर्च मैं बता दूं आपको मिला जुला के बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। 1 से 1.5 लाख रुपया में मैरिज ब्यूरो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये खर्च मात्र 1 से 1.5 लाख रुपया का ही आएगा आपको। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि क्या इसका लाइसेंस लेना जरूरी है, क्या इसका लाइसेंस भी होता है? तो मैं आपको बता दूं, लाइसेंस लेना इसमें अनिवार्य है। वो क्यों अनिवार्य है? लोग बिना लाइसेंस के भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, लेकिन आप लाइसेंस लेके करेंगे। इससे क्या होगा, चूंकि कोई कानूनी मसला होगा, कोई कानूनी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़े, तो आपके पास लाइसेंस होगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लाइसेंस इसीलिए लेना जरूरी है। अब देखिए, लाइसेंस लेने के लिए क्या करना है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, और एक आचरण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आचरण प्रमाण पत्र जो आपके तहसील से बनता है, ब्लॉक से बनता है या फिर आपके जिले से बनता है, तो जानते ही होंगे आचरण प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, तो वो आपको बनवाना पड़ेगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आराम से आप रजिस्ट्रेशन के लिए अपने जिले के उद्योग विभाग में जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हर जिला में एक उद्योग विभाग होता है, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पंजीकरण करा के, और वहां से आप लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसको आपको बड़ा स्तर पर करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरी कंपनी हो, ये मेरा खुद का कंपनी हो, एक प्रोप्राइटरशिप हो, मैं इसका मालिक हूं, तो आप इसको प्रोप्राइटरशिप में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर पार्टनरशिप फॉर्म में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 2 पार्टनर 3 पार्टनर मिलकर उसको पार्टनरशिप फॉर्म में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसको किसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि पार्टिकुलर इसी चीज का रजिस्ट्रेशन, उद्योग विभाग में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप अगर छोटे स्तर पर करना चाह रहे हैं तो, या फिर आप
बड़े स्तर पर करना चाह रहा है तो प्रोप्राइटरशिप जो प्राइवेट लिमिटेड में होता है रजिस्ट्रेशन, वो करा सकते हैं, बहुत ईजी प्रक्रिया है उसका भी। इसके अलावा आप चाहते हैं कि नहीं ग्रुप में खोले, कुछ लोग हेल्प करने वाले भी मेरे हो, मेरे ऑफिस में 2-3 लोग मिलकर काम करें, 2-3 लोग मिलकर इसका स्टार्टअप करें, तो आप पार्टनरशिप में भी खोल सकते हैं, 2-3 दोस्त मिलकर या 2-3 पार्टनर मिलकर। इससे क्या होगा कि काम करने में भी आपको हेल्प मिलेगा। तो ये किसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल आसान है, मैंने आपको बताया। अब देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो होगा क्या कि आपका जब काम बढ़ेगा तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आप तो जानते हैं बहुत आसानी से हो जाता है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपका करेंट अकाउंट भी बैंक में खुल जाएगा। अब करेंट अकाउंट बैंक में खुलेगा, इससे फायदा क्या होगा? करेंट अकाउंट बैंक में खोलना इसलिए जरूरी है ताकि पेमेंट जो कोई करे तो आप उसे ऑनलाइन प्रोसेस से ले, ऑनलाइन प्रक्रिया से ले। यह बिल्कुल आसान रहेगा, आपके सेफ्टी के लिए सही रहेगा। तो चूंकि टर्नओवर दिखाने में भी सही रहेगा, आप अपने तरीके से अपना फीस चार्ज कर सकते हैं। इसमें यह नहीं कि सरकार ने किसी तरह का फीस बना रखा है कि इतना ही लेना है, आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें लोग 20,000 रुपया से लेकर 50,000, 1-1 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। मतलब जैसी पार्टी है, जैसी शादी है, जिस हिसाब का क्लाइंट है, उस हिसाब से लोग चार्ज करते हैं। अब आपके मन में होगा कि क्लाइंट कैसे आएगा, लड़का कैसे आएगा, लड़का के घर वाला, लड़की का घर वाला कैसे आएगा, क्या खुद जाकर संपर्क करना पड़ेगा या फिर किस प्रकार से एडवर्टाइज देना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि अभी इस काम के लिए इतना इजी मार्केटिंग प्रोसेस है, इतना इजी मार्केटिंग प्रोसेस है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, आप जानते हैं हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और हर व्यक्ति इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखते रहते हैं और हर व्यक्ति देखते ही, हर जगह आईडी लोगों को है ही। तो आपको क्या करना है कि खुद के आईडी बनाकर, खुद के मैरिज ब्यूरो जिस नाम से आप बनाएंगे, उस नाम से, मैरिज ब्यूरो के नाम से आप फेसबुक पर पेज बना लेंगे, यूट्यूब पर चैनल बना लेंगे, इंस्टाग्राम पर आईडी बना लेंगे और उस पर आप अपने पोस्ट डालते रहेंगे कि किसी को शादी के लिए संपर्क करना है तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। पहले चार्ज नहीं बताया जाता, वो ऑफिस में आएंगे, संपर्क करेंगे, अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे देंगे, ऑफिस का अपना एड्रेस देंगे, क्लाइंट आपसे बात करेंगे, आपके ऑफिस में आएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर आपको जो आपका चार्ज होगा 2,000, 4,000, 5,000, वो आपको लेना है रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर। जब उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज ले लेंगे आप तो उसका टाइम देना पड़ेगा आपको कि ये रजिस्ट्रेशन 3 महीने के लिए वैलिड है। 3 महीने में मैं आपके लिए लड़की का व्यवस्था करूंगा या फिर लड़की है तो लड़का का व्यवस्था करूंगा। फिर अगर नहीं हो पाया, आपको पसंद नहीं आया, मैं 2 या 3 क्लाइंट आपको दूंगा, पसंद उसमें से नहीं आया तो फिर से आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 3 महीने या 6 महीने के लिए। तो ऐसे होते हैं लोग, ऑफर देते हैं, इस तरह का प्लान लोग बना के रखते हैं। आपका प्लान क्या होगा अपने हिसाब से आप तय कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, तो आपको फीस पहले तय नहीं करना होता है, क्लाइंट को फोन पे नहीं बताना होता है, वो आपके ऑफिस में आएंगे तो आपको बताना है। लेकिन आप मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग से बहुत अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हैं, आपको डेली आसानी से क्लाइंट मिलने लगेगा। होगा क्या कि आप जैसे अपना आईडी बनाकर तो आप प्रचार करेंगे, इसके अलावा जो भी यूट्यूबर है जिनके अच्छे सब्सक्राइबर है, जो भी फेसबुक पेज पर जिनके अच्छे फॉलोवर है, इंस्टाग्राम पर जिनके अच्छे फॉलोवर है, जिसका 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 2 मिलियन, 4 मिलियन फॉलोवर है, उन लोगों से आप बात करके उनको पैसे कुछ देकर उनसे प्रमोट करवा सकते हैं। अपने चैनल पर आपके संस्था का प्रमोट कर देंगे, आपकी कंपनी का प्रमोट कर देंगे, मैरिज ब्यूरो का। इससे क्या होगा कि इतने क्लाइंट आने लगेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप संभाल नहीं पाएंगे। अब उसी में से बहुत सारे लड़के के आपके पास बायोडाटा आएगा, बहुत सारे लड़कियों का बायोडाटा आएगा और उसी में से आपको मैच कराना है। ये नहीं कि अलग से जाकर ढूंढना है, लड़का के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़का, ये दोनों को मैच करा देना है। जो जिसके लायक लगता है दोनों को मैच करा के दोनों को परिवार से मिला देना है, आपको दोनों को संपर्क करा देना है। तो यही काम होता है, उसके बदले आपको पेमेंट ले लेना है। और सबसे बड़ी बात बताओ कि ये तो एक काम है, किसी का काम को हल कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज है कि सबसे बड़ा पुण्य का काम भी, आप पुण्य के काम भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहा है और आपका रोजगार भी हो रहा है इसमें। तो इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता है। जो लोग इसमें रुचि है, मैरिज ब्यूरो खोलना चाहते हैं, किसी कुंवारे लोग हैं, मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्टिंग में कि जो लोग अपने जिंदगी का भाग दौड़ में लगे हुए हैं, उम्र निकल गया, टाइम काफ़ी निकल गया और सोचते हैं अब शादी करें, या फिर कम ही उम्र है, सेटल हो गया लेकिन शादी करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, लड़की खोजने के लिए टाइम नहीं है, लड़का खोजने के लिए टाइम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग हैं। आप देखते होंगे अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग एडवर्टाइजिंग देते रहते हैं, लेकिन मैरिज ब्यूरो पर लोगों का आज भी भरोसा है। लोग चाहते हैं कि मैरिज ब्यूरो जो काम करेगा वो लीगल तरीके से करेगा, एक दूसरे के एड्रेस प्रूफ लेगा, एक दूसरे के एड्रेस उपलब्ध कराएगा, एक दूसरे के बारे में छानबीन करके मुझे बताएगा, एक दूसरे के बैकग्राउंड बताएगा। तो इससे क्या होता है कि मैरिज ब्यूरो वाले आसान कर देते हैं इन चीजों को, दोनों तरफ से पता लगा के छानबीन करके दोनों परिवार को मिला देते हैं और दोनों परिवार से चार्ज कर लेते हैं और इनका भी रोजी रोटी साधन चलता रहता है। इनका भी एक दिन देखते देखते छोटा मैरिज ब्यूरो बड़ी कंपनी हो जाती है। दोस्तों तो आप समझ ही गए, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया और मैरिज ब्यूरो क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। दोस्तों इसी तरह के किसी टॉपिक पर
आपको वीडियो चाहिए, जैसे मैंने ये वीडियो बनाया, इसके बारे में किसी ने सवाल किया था आज से 1 महीने पहले, मैंने कमेंट बॉक्स में सवाल किया था, इसीलिए मैं सोचा कि चलो इस पर वीडियो बना देता हूं ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो जाए। तो इसी प्रकार से आपके मन में भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपके मन में सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। मेरा सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।